राजेंद्र नगर वार्ड 80 के रेती मंडी आरओबी का भूमि पूजन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। वार्ड 80 की समस्त जनता अपने वार्ड के विकास को देखने के लिए भारी संख्या में मौजूद थी। मंडी चौराहे पर उपस्थित रही। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 30 सितंबर को राऊ विधानसभा को करोड़ों के विभिन्न विकास कार्य की सौगात दी। राऊ विधानसभा के राजेंद्र नगर के वार्ड क्रमांक 80 में रेती मंडी क्रॉसिंग पर लगभग 39 करोड़ की लागत से आरओबी के निर्माण कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसमें रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के भूमि पूजन का कार्य 30 सितंबर शनिवार को शाम 7 बजे रेती मंडी चौराहे पर रखा गया। पंडित मदन मोहन मालवीय चौराहे के पास माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताओं की उपस्थिति में वार्ड 80 की समस्त जनता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रही। वहीं भूमि पूजन समारोह का लाकर पान मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि 10 बजे की गई। मुख्यमंत्री पूर्व आइडिया अध्यक्ष मधु वर्मा और महापौर पुष्मित भार्गव के इस कदम से लोगों में काफी हर्ष देखने को मिला। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। 2 फ्लाईओवर मिल रहे हैं, उसके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। एक बड़ा काम माननीय महापौर जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद हम 4 साल से लड़ रहे थे। 60 कॉलोनी ऐसी थी राऊ के अंदर, जिसके अंदर वहाँ के रहवासी परेशान थे कि उनको स्ट्रीट लाइट का बिल उनको भरना पड़ता था। लगातार मांग करने के बाद माननीय पुष्मित भार्गव जी ने उसका प्रस्ताव करके कर दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये सारी चीजों के लिए घोषणा करेंगे और उनके कल से ही मीटर लगने लग जाएंगे उनके स्ट्रीट लाइट में। ऐसे ही एक हमारी 97 पार्ट 4 कॉलोनी स्कीम है, उसके अंदर एक संस्था है, उसके अंदर ये वीर सावरकर नगर नव आनंद गृह निर्माण सहकारी संस्था, इसके 3000 सदस्य हैं। हाई कोर्ट में जीत गए थे, वो संस्था वाले जीत गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ प्रस्ताव हो गया। वो 3000 लोग परेशान हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार बनने के बाद हमने सबको लोगों से बात करी, तो जो भी यथा संभव हो उनके पक्ष में निर्णय हो। आईडी और शासन बैठकर कोई ऐसा निर्णय करे वो 3000 लोगों को कहीं ना कहीं रहने की छत मिल जाए। अब आज ही देखिए आप 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अब मेट्रो ट्रेन इंदौर में आ रही है, जिसका ट्रायल रन करके हम आ रहे हैं। अपना इंदौर बनेगा मेट्रो सिटी। टेम्पो से लेके मेट्रो तक का इंदौर ने सफर तय किया है। इसके बाद आईडीए के 1400 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण शिलान्यास हमने किया और अब नगर निगम के 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण शिलान्यास हम कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जरा ईमानदारी से बताएं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास में हम कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज आप बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? पीछे तक जोर से बताएं, किए थे क्या? जब मधु वर्मा आईडीए के चेयरमैन थे, तब भी मुझे कहते हुए गर्व है, आइडियल काम किया था मधु वर्मा जी ने। इंदौर को सजाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में मधु वर्मा का बहुत अहम रोल रहा है। एक आदर्श कार्यकर्ता हमारे। और आज मैं आपको विश्वास के साथ ये कह रहा हूं, मधु वर्मा इस बार पीछे न रह जाए। मधु को आप आशीर्वाद दीजिए, हम इस क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल के आपको बताएंगे। महापौर पुष्मित भार्गव जी तीनों का मुझे अथक सहयोग मिलता रहा, मतलब शुरू से ही। और मैं समझता हूँ उनके माध्यम से 428 करोड़ नहीं
मतलब पूरे विधानसभा के अंदर बहुत 100 करोड़ से ऊपर के काम मैंने कराए हैं 2.5 साल के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने जब जो मांगा, जितनी रोडें थी करीबन 12 रोडें थी, उसमें 8 रोडों का काम शुरू हो गया, कुछ बन गई है। और लगातार मैं समझता हूँ मैं जो मांगता होता। आज मेरे को बड़ी सौगात ये मिली कि मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेती मंडी के यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है, रेलवे ब्रिज पर यहाँ फाटक बंद रहता है। आज इसका भूमि पूजन था। एक हमारा IT पार्क के अंदर जो फ्लाईओवर बनना है, बाबू कैलाश पाटीदार जी हमारे जो बाबूजी थे उनके नाम से वो चौराहा है, वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनने का आज भूमि पूजन हुआ। एक राऊ चौराहे सर्कल से लेकर अपना मांगलिया टोल नाके तक सर्विस रोड जो बनने वाली है, उसका भी भूमि पूजन हुआ। उसका करीबन 85 करोड़ रुपए का काम था। एक पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामने भौरकुआं से लेकर तेजाजी नगर का रोड का भूमि पूजन कराया था और वो रोड भी कंप्लीट हो गया। आज उसकी लाइट वगैरह चालू हो गई, आज उसका भी भूमि पूजन हमने करा दिया हो गया। एक बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं 4 साल से चुनाव जीतने के बाद से लड़ता रहा। गाँव विधानसभा की ऐसे 60 कॉलोनी है, बिचौली, निमोदी, टेजर टाउनशिप के आसपास एक हमारी क्या बोलते हैं सिलिकॉन सिटी में करीबन 12-15 कॉलोनी। इनके अंदर लगातार लोगों की मांग थी कि रहवासी संघ उसका बिजली का बिल भर रहे हैं इकट्ठा करके, लेकिन बिजली का बिल भरने के कारण क्या हो रहा था, उनके सब कई बार लाइट कट जाती थी। तो वो भी हमने माननीय महापौर जी से निवेदन किया, तो महापौर जी ने उसको कर दिया है। हम कल से परसों से उसके मीटर लगाना शुरू करेंगे। गाँव विधानसभा में वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में विधायक कांग्रेस पार्टी के, आपको किस तरह के प्रयास करना पड़े और कहाँ कहाँ रुकावटें आई आपको इन कार्यों को? देखिए, मेरे को तो कोई रुकावट नहीं आई। कुल मिलाकर इच्छा शक्ति होना चाहिए। जनप्रतिनिधि वो होता है कि हम अपने काम के लिए नगर निगम के पास जाए, MPB का काम है तो MPB जाए, और अगर मध्य प्रदेश सरकार से कोई काम कराना तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल है उनके पास जाएं। निश्चित है कि अगर 10 काम लेकर जाएंगे तो आपके 7 काम होंगे, लेकिन कोई जाने का प्रयास नहीं करेगा तो निश्चित है कभी काम नहीं होंगे। और मैंने तो लगातार ये प्रयास किया कि कुल मिलाकर मेरे को जिससे कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए पूरी जी जान लगा के मेरे को चुनाव जिताने की कोशिश करी। मेरे मतदाताओं ने लाइन में लगकर मेरे को वोट देने के लिए वोट दिए, तो मेरे पे उनका कर्जा था। और वो कर्जा ऐसा था कि मैंने ये प्रयास किया कि मेरे कार्यकर्ता का कोई काम हो तो प्रशासन का मैं कराऊँ, मेरे क्षेत्र का विकास हो तो विकास कराऊँ। और मैं लगातार करते मैं यहाँ तक आ गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर पुनः उम्मीदवार बनाया। निश्चित है कि ये गाँव क्षेत्र की जनता मुझे प्यार आशीर्वाद बिल्कुल देगी। आगामी विधानसभा की बात की जाए तो कितना लाभ मिलेगा यहाँ की जनता को?